काली के कायनात में कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया
إن أول بيت وزين للناس الذي بذلكم مبارك هدى للعالمين। और ये हुक्म जब आया जनाब इब्राहिम और इस्माइल ने काबे को बनाया, ये मुसलमानों खुदावंद आलम ने काबे को अपना घर कहा, अपनी तरफ मंसूब कर दिया। काबे का एहतराम भी होता है, काबे का तवाफ भी होता है, हजर अस्वद का गुस्सा भी होता है। क्यों? इसलिए कि खुदा ने इसे अपना घर कहा, अपनी तरफ मंसूब कर दिया। ये मुसलमानों, खुदा ने जिस घर को अपनी तरफ मंसूब कर दिया उसका एहतराम भी वाजिब, उसका तवाफ भी वाजिब, हजर अस्वद का गुस्सा भी वाजिब। जिसे खाने काबा में पैदा किया उसके हर अमल को अपनी तरफ मंसूब कर दिया। चेहरा देखो वजहुल्लाह, आंखें देखो वजहुल्लाह, हाथ देखो यदुल्लाह, नफ्स देखो अब्दुल्लाह। सलाम काबे का तवाफ करने वालों को चाहिए यानी कि विलायत का इकरार करें। हजर अस्वद का बोसा लेने वालों को चाहिए यानी कि हाथों का बोसा लें अली अलैहिस्सलाम कि वो फजीलत है, वो वज़नत है, वो इज्जत वक़ार है, वो अमल है कि जो नबी सारे नबियों की नबूवत की गवाही किया, खालिक कायनात ने उसने अपने रहमतुल आलमीन की रिसालत की गवाही के लिए दुनिया में दी है। सवाल पढ़ते मोहम्मद नारे फातिमा बिन्ते असद ने बैतुल शरफ से निकली, काबे के दरवाजे पर नहीं आई, बल्कि खाने काबा की कुछ की तरफ गई। अगर खुदा जनाब मूसा की मां को हुक्म दे सकता है, अगर खुदा के हुक्म का इल्म जनाब मूसा की मां को हो सकता है तो ये तो फक्र मूसा की मां है। अगर ये अपने से गई होती तो दरवाजे पर जाती, अपने शौहर अबू तालिब से कहती आप हाफिज़ काबा हैं, आप काबे को मुतवल्ली हैं, दरवाजा खोले, मैं काबे के अंदर जाऊंगी। लेकिन फातिमा बिन्त असद काबे के दरवाजे पर नहीं आई, उसके खाने काबा गई, दीवार का सहारा लिया, अपने ईमान का ऐलान किया और दुआ किया, पालने वाले मेरे शिकन में जो बच्चा है उसके तुफैल में मेरी मुश्किल को आसान कर दे। खालिक के कायनात ने काबे की दीवार में दर बनाया, जो खुदा मूसा के लिए बहते हुए दरिया में रास्ता बना सकता था, क्या वो खुदा फातिमा बिन्त असद के लिए काबे में दरवाजा नहीं बना सकता था? काबे की दीवार में दर बनाया, फातिमा बिन्त असद काबे में गई, 3 दिन तक मेहमान रही, काबे की दीवार मिल गई। एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि खालिक के कायनात ने जनाब मूसा के लिए बहते हुए दरिया में रास्ता बनाया। वो निशान बाकी हो चाहे न हो, लेकिन आप हाजियों से पूछे जो हज करके आए हैं, आज भी जहाँ से दर बना था फातिमा बिन्त असद दाखिल हुई थी या जहाँ से बाहर आई थी, आज भी वो निशान बाकी है। ये दुनिया वालों, जिसके माँ के कदम के नक्शे कदम को तुम मिटा नहीं सकते तो उसके बाप के जिक्र को क्या मिटाओगे? और यहाँ से आप वक्त में आएंगे, आप चाहते हैं मंदिर पढ़ो, हम भी चाहते हैं
परवरदिगार को अपनी नबूवत की गवाही देने वाले को लेने के लिए चले। और नबी भी काले के दरवाजे के पास नहीं गए, बल्कि वहां गए जहां से फातिमा बिन्त असद काबे में दाखिल हुई थी। और नबी इंतजार कर रहे हैं। फातिमा बिन्त असद बार इमाम को उठाए हुए, संभाले हुए वहीं आई जहां से दाखिल हुई थी। इधर से फातिमा बिन्त असद चांद से उमड़ता हुआ बच्चा लिए हुए बाहर आई। इधर से रसूल ने उमर के हाथ फैलाया। दुनिया रसूल के सामने हाथ फैलाती है, रसूल अपनी चची के सामने। फातिमा बिन्त असद ने दिया। देने के बाद शुक्रा कहा, ऐ मोहम्मद, बच्चा जब से पैदा हुआ आंख नहीं खोला। तो रसूल इस्लाम ने कहा, चची मुझे दीजिए। जब अली को आगोश में लिया तो उसमें मोहम्मद ने अली के जवाब में महसूस किया, आंख खुली। रसूल इस्लाम की चेहरे की ज़ियारत किया। रसूल इस्लाम ने कहा, अली आसमानी किताबों की तिलावत करो। मौलाए कायनात ने अली इब्न अबी तालिब ने आसमानी किताबों की तिलावत किया। रसूल इस्लाम ने तस्दीक कर दिया। अब तो दुनिया को यकीन हो गया कि रसूल की रिसालत की गवाही वही देगा जो आसमानी किताबों की तिलावत कर रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मक्का मौजूद था, सब इस मंजर को देख रहा था। पैगंबर इस्लाम मक्के वालों की तरफ मुड़े और मुड़ने के बाद इरशाद फरमाया, अगर इब्ने आदम का नजारा मकसूद हो, अगर तक़वे नूह को देखना हो, अगर गुजार खलीली के देखना हो, अगर चमन मुसवी की हैबत को देखना हो, अगर रियाद ईसा की धर्म की तस्वीर मंजूर हो, देखो जिसमें इब्ने आदम की शाखें हैं, जिसमें तक़वे नूह की शहादियां हैं, जिसमें इब्राहिमी के गुरबूते हैं, जिससे हैबत मूसा अस्कार है, जो जोहद ईसा का परतो है। सलवात पढ़ते मोहम्मद हमसे कहा जाता है कि आप बनी को अंबिया से बढ़ा देते हैं। आप याद रखें, अब हक को हक खुद ही बुलंद होता है। हक को बुलंद करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आदम के लिए अल्लामा आदम व अस्मा कुल्ला है, तो अली के लिए अना मदीनतुल इल्म बाबुहा है। अगर सूरह आदम से अंबिया पैदा हुए तो सूरह अली से औसिया पैदा हुए। अगर आदम के लिए जन्नत से दुआ आया तो अली के लिए जुल्फ़िकार आई। आदम ने गंदुम खा के खुद को जन्नत से निकलवा दिया, बरखिलाफ इसके अली जिंदगी भर में शहीद खाते रहे, गंदुम को मुही न अगर नूह के लिए बहिष्कार नब्दन शकुरा आया, अली के लिए वकाम नशई हुकुम मस्कुरा आया। अगर इब्राहिम के लिए नारे नमूदी के भरते हुए सूरे फूलों की चमन बन गए, तो हारून अली के गुलाम हारून मक्की के लिए जागता हुआ तनूर फूलों की चादर बन गया। अगर जनाबे मूसा ने फिरौन की गोद में परवरिश पाई, अली इब्न अबी तालिब ने मुर्शद आज़म की गोद में परवरिश पाई। मूसा कबीर सिंह होने के बावजूद अब्दल से डर गए। अली ने कहा, फातिमा बिन्त असद काबे में बुलाई गई। अगर कुछ कौम कहती है ईसा खुदा के बेटा है, तो कौम मुसैई अली को खुदा कहती है। खुदा का बेटा होना और है, खुदा होना और है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, तो कहते थे तुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा
हो जा। मेरा मौला जब मुर्दों को जिंदा करता था तो कहता था तुम में इतनी मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। खुदा के हुक्म से जिंदा करना और है, अपने हुक्म से जिंदा करना और है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद जनाब सुलेमान, जनाब यूसुफ इतने खूबसूरत और हसीन थे, उनके हुस्न जमाल का नजारा मिस्र की औरतें करती रही। नींबू के बजाय उंगली कट गई, दर्द का एहसास न हुआ। अली इब्न अबी तालिब इतने हसीन और खूबसूरत थे कि अली की शादी में आसमान से दोहरा सितारा उतरा। सवाल पढ़ते मोहम्मद जनाब सुलेमान जिस अंगूठी को पहन के जिन्नो इंसो हो सकता है पर हुकूमत करते थे, अली उसे ज़कात दे के हुकूमत कर रहे हैं। शायर का शेर सुनिए जो मुझे बड़ा पसंद है। अली ने कहा नीचे अकबर के घर की लाश, अली ने कहा नीचे अकबर के घर की लाश। ऐसे सती की बस्ती शायर तो तख्त ताज, हम मुश्किल है एक मगर दो उसूल है, कोई पहन के राज करे कोई। मेरा नबी वो है जो पानी पर चलता है। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा अगर ईसा का यकीन और बढ़ जाता तो पानी पर क्या हवा के दोस्त पर कदम होता। तवज्जो से सुनिएगा। अली इब्न अबी तालिब ने खैबर को उठाया। खैबर का दरवाजा अली के हाथों पर था और मुसलमानों का लश्कर उस ऊपर से गुजर रहा था। लोगों ने देखा, आके रसूलुल्लाह से कहा या रसूलुल्लाह, अली के हाथों पर खैबर का दरवाजा है, इस्लामी लश्कर ऊपर से गुजर रहा है। तो रसूल ने कहा जाके देखो अली का कदम कहाँ है। अब जो देख के आए तो कहा या रसूलुल्लाह, अली का कदम जमीन पर नहीं है, हवा के दो। पानी पर चलते हैं लेकिन उनका यकीन और बढ़ जाता, हवा के दोस्त पर कदम होता। गोया रसूल ने बताया कि ईसा बस इतनी ही इनकी मंजिल है, मेरा जानशीन वो है, मेरी रिसालत की गवाही देने वाला वो है कि जो पानी पर क्या, हवा पर क्या, फर्श पर भी हुकूमत है, अर्श पर भी हुकूमत है। सवाल पर मोहम्मद। इसके बाद ईसाइयों ने कहा नहीं हुआ है, ईसाइयों ने कहा ईसा मुर्दों को जिंदा करते हैं। तो पैगंबर इस्लाम ने खामोशी से सुन लिया और आप सुनते रहते हैं, ताकि आपके ज़हनों में है। जब अली अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि मैं मखलूक के परवरदिगार को सुबह नमाज के बाद रिस्क पढ़ता हूँ, तो लोगों ने मौलाए कायनात का इम्तिहान लिया और कहा कि मुझे गैब भी है। तो लोगों ने मौला का इम्तिहान लिया। एक बुढ़िया को समझा बुझा के उसके लड़के को जिंदा मरशेद में लिटा के मुर्दा बना के मौलाए कायनात के पास ले आए। कहा या अली नमाज पढ़ा दे। अली ने 3 बार इकरार दिया, लेने के बाद नमाज मैयत पढ़ा दिया। जो लोग उसे मुर्दा बना के लाए थे वो काहे बनाने लगे। अली अलैहिस्सलाम को हसरत से देखने लगे। कहा या अली, आप तो कहते थे कि मुझे इल्म गैब भी है, हम जिंदा लाए थे, आपने नमाज मैयत पढ़ा दिया। शेर खुदा ने मुस्कुरा के कहा जरा चादर उठा के
उसका गरीबान पकड़ती झिझोड़ती कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, लेकिन उसने धोखा देने वालों के गरीबान को नहीं पकड़ा, मौला के कदमों पर गिर गई। वो जानती है जो जिंदगी ले सकता है अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। मौला अली ने कहा उम्मे इतनी मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। ये ईसा के मानने वालों अख्तियार मौला कायनात देखो, अली को ये फजीलत कैसे मिली तो तवज्जो से सुनिएगा। जनाब इब्राहीम ने मन्नत मानी कि मैं अल्लाह मुझे औलाद देगा, मैं तेरी राह में कुर्बान करूंगा। दुआ कबूल हुई, जवाब इस्माइल पैदा हुए और ख्वाब देखा अपनी ख्वाब की ताबीर के लिए। जवाब इस्माइल को में गए और खुदा की बारगाह में कुर्बान किए और खुदा ने उन्हें बचा दिया, दुम्मा जिबा हो गया। ये दुनिया वालों एक दिन खुदा की राह में जवाब इब्राहीम ने दिन के उजाले में बच्चे की कुर्बानी दिया तो खुदा ने उसे अरकान हक में वाजिब करार दे दिया। जिस अबू तालिब ने सोलह अबू तालिब ने 3 साल तक जिस तरह रसूल पर सुनाते रहे। या अबू तालिब ये सुना क्यों रहे हैं? कहा कि हम मोहम्मद को बचाना चाहते हैं, मोहम्मद पर अली को कुर्बान करना चाहते हैं। जो एक दिन खुदा की राह में कुर्बानी दे, खुदा उसकी कुर्बानी को बाकी रखे। जो 3 साल तक रसूल पर अपने बेटे को कुर्बान करता रहा हो, खुदा उसे क्यों न बाकी रखे? कहा अबू तालिब रात के अमल का रात को जजा दूंगा। सबे हिजरत आई मुसलमान अजीब है, सब किए हैं, ये सर्टिफाइड लोग हैं। कुरान को काफी कहा लेकिन कुरान को समझा नहीं। खुदा जब कोई वाकया सुनाता है तो उसके पहले दलील पेश कर देता है ताकि उस बात को कोई इनकार न कर सके। तो कुरान पढ़िए, इन्नल्लाह अस्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहिम व अमवालिहिम बिअन्नहुम जन्नत। खुदा ने मुमिन से उनके नफ्सों को खरीद लिया, मोल ले लिया एवं में जन्नत के। ये मुसलमानों, जो खुदा मुमिनों के नफ्स को खरीदे और अपनी जन्नत दे दे तो अमीरुल मोमिनीन का नफ्स खरीदे तो अपनी रज़ा दे दे तो है आपके पास। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद इस साल हमने हर साल से ज्यादा किताब पढ़ी। इस ख्याल से खुदा चुनून सेहत और मेरा सेहत दुनिया का फरमाए। इस ख्याल से कि अगर मजलिस न पढ़ पाए तो अल्लाह कितनी मजलिस पढ़ेंगे तो चुनून अगर कह देंगे कि मामूली मजलिस को पढ़ दीजिए, इनकी मोहब्बत में इनकार नहीं कर सकते। इस लिहाज से हमने मेरी बुक की है, किताबें बुक पढ़ी है, मसूदा दिमाग में खड़ा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ताकत नहीं है।
सलवात पढ़ दो। अली अलैहिस्सलाम ने रसूल इस्लाम की रिसालत की गवाही दी और गवाही ऐसी दी कि ता क़यामत तक दुनिया कहती रहेगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये अली की गवाही है जो क़यामत तक बाकी रहेगी। ये गवाही क्यों बाकी है? इसलिए कि इमाम ने गवाही दी है। इतना इमाम की फजीलत का एक जुमला कह दो, सवाल पढ़िए जनाब इब्राहीम को नबूवत मिली, रिसालत मिली, खुलत मिली, सहीफे मिले, 4 इलाही मनसब मिला। किसी मनसब इलाही के मिलने पर अपनी ज़ुर्रियत के लिए तमन्ना नहीं किया, लेकिन जब मनसब इमामत मिला तो कहा पालने वाले में ज़ुर्रियत थी। जवाब मिला इब्राहिम ये बेहतर ज़ालिमीन तक नहीं पहुंचेगा। ये खलील खुदा, ये रसूल, आप बताएं नबी बड़ा होता है या रसूल बड़ा होता है? आपको नबी बनाया गया, आपने ज़ुर्रियत की तमन्ना नहीं की। रसूल बनाया गया, आपने ज़ुर्रियत की तमन्ना नहीं की। लेकिन जब इमाम बनाया गया तो आपने ज़ुर्रियत की तमन्ना क्यों थी? निगाह इब्राहीम पर नजर डाले, जनाब इब्राहीम जवाब देंगे, अरे इसलिए तमन्ना की कि नबी आएगा जाएगा, इमाम आएगा दुनिया को हुकूमत करने वाला, अपने तख्त ताज सल्तनत को हुकूमत जहाद लश्कर पर गुरूर कर रहा था। उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सवाल बैत किया और हाकिम मदीना वजीद ने एक शख्स को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजा। उसने अपने हाकिम मदीना के पैगाम को बताया, सुनाया। इमाम ने कहा चलो हम आते हैं, मुझे लगता है पूरा नहीं पाऊंगा। इमाम गए, वापस आए। बहन ने पूछा भाई दरबार में क्यों बुलाया गया? इमाम ने कहा बहन यजीद ने सवाल बैत तलब किया है। तो ज़ैनब ने कहा भैया आपने क्या जवाब दिया? इमाम ने कहा बहन मैं चाहता हूँ कि तुम बताओ तुम्हारा क्या मसला है। तो जनाब ज़ैनब ने कहा भैया मैं आपसे छोटी हूँ। इमाम ने कहा कि माँ के बाद हमने तुम्हें हर बात तुम्हारा मसला हर बात को दिया है। तो जनाब ज़ैनब ने कहा भैया अगर मुझसे पूछते हो तो सुनो, इनकार है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फौरन सजदे में सर रख दिया। कहा बहन मैं भी इनकार करके आया हूँ। बहन अब हमारी और तुम्हारी इनकार को कोई हद नहीं बदल सकता, लेकिन बहन इस इनकार की वजह से हमें ननद को मदीना छोड़ना होगा, माँ की घर को छोड़ना होगा, बहन भाई की मजार को छोड़ना होगा। ये बहन इस इनकार की वजह से हमें 2 पहलुओं को अंजाम देना होगा। तो जनाब ज़ैनब ने कहा भैया जो आसान हो बात ले लो, जो मुश्किल हो मुझे दे दो। तो जनाब ज़ैनब ने कहा, इमाम ने कहा, जनाब ज़ैनब ने कहा कि भैया यजीद से आप मरिएगा, यजीदियत से मैं मरूंगी। कहा भैया सुनो, तुम्हारे सर पर नाना का नामा है, मेरे सब ब्रह्मा की चादर है। जो नाना आपका है वो नाना मेरा भी है, जो माँ बाप आपके हैं वो माँ बाप मेरे भी हैं। ये भैया खुदा ने आपको
दिया है। आप जब अपने 2 बच्चों को कुर्बान करेंगे तो आपकी नस्ल बाकी रहेगी, लेकिन जब मैं 2 बच्चों को कुर्बान करूंगी तो मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। मुझे कोई लाल माँ कह के पुकारने वाला न होगा। अब आप ही का बेटा कोई मुझे माँ कह दे तो कह दे। इमाम ने बहन को तस्लीम दिलासा दिया और अब हुक्म हुआ हमारी सजाई जाए, ऊँट लाए जाए, सामान रखे जाए, महल में बैठा ली जाए, बीवियाँ सवार हों। एक बीवी महल में जाती नहीं, सवार होती नहीं, यहाँ तक कि जब सब बीवियाँ सवार हो गई, मसाइल सुनिएगा, जब सब बीवियाँ सवार हो गई तो जनाब ज़ैनब बैतुल से निकली, दरवाजे पर आके रुक गई। अब जनाब ज़ैनब की महल के पास थे, अली अकबर जनाब ज़ैनब की महल के पास थे, कासिम मोहम्मद महल के पास थे। जनाब ज़ैनब दरवाजे पर है, हुसैन करीब खड़े हैं। जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन ने कहा बहन आगे बढ़ो, महल में बैठ जाओ। जनाब ज़ैनब ने कहा भैया एक शर्त है। इमाम ने कहा बहन क्या शर्त है? कहा भैया मेरी शर्त ये है कि मुझे महल में वो बैठा ले जो मेरे साथ मदीने वापस आए। ये कहना था कि इमाम की आंखों में आंसू हो, इमाम सर झुकाया रोने लगे। जनाब अब्बास जब देर हुई दौड़े हुए शहजादी के पास आए, अली अकबर आए, कासिम आए और मोहम्मद आए। कहा शहजादी चलिए हम आपको हमारी बैठा दे। ज़ैनब खामोश है। ज़ैनब ने जब कुछ न कहा कि ये सब के सब हुसैन के पास आए। अब्बास ने कहा शहजादी दरवाजे पर रुकी है, आपसे झुकाए रो रहे हैं, क्या शहजादी काफिले के साथ जाना नहीं चाहती? अकबर ने कहा ए बाबा जिस पुत्री ने मुझे औलाद की तरह मोहब्बत से पाला है वो चची जो मैं कहता था मेरी पुत्री उसे पूरा करती थी। आज मेरी पुत्री मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। ए बाबा क्या बात है? हुसैन अलैहिस्सलाम ने रो के कहा अब्बास तुम्हें मालूम है ज़ैनब ने कहा है भैया मुझे अलमारी में वो बैठा ले जो मेरे साथ मदीने वापस आए। कहा अकबर सज्जाद को बुलाओ। जनाब अकबर दौड़े हुए गए, सज्जाद को बुला के लाए। सैयद सज्जाद ने पुत्री का बाजू पकड़ा, अलमारी में बैठावा, ऐसा करो काथे बा मैं मदीना पहुंचा था कि उम्मुल बनीन ने चादर ओढ़ा, सुन लिया कि अब सज्जाद के अलावा कोई वापस न आएगा। करीब पहुंची, ए हुसैन रुको। हुसैन रुके, कहा कुछ देर के लिए मुझे अब्बास को दे दो। जनाब अब्बास का हाथ पकड़ा, जन्नतुल्लाह में आई, कब्र सजदा पर अब्बास को लेकर बैठ गई। Say